अगर पाप हो जाए तो फिर एक मसीही को क्या करना चाहिए? ऐसा हो जाता है कई बार कि मसीहियों से पाप हो जाते हैं, कभी कभी कोई बड़ा पाप हो जाता है, तो फिर उसके बाद समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। इस संदेश में मैं उन मसीहियों की बात नहीं कर रहा हूं जो केवल नाम मात्र के मसीही हों, मतलब जो अपने आप को मसीही या क्रिश्चियन कहते हों, या वे मसीही परिवार में पैदा हुए हों, या वे चर्च जाते हों, या बाइबल पढ़ते हों, या यीशु से प्रार्थना करते हों इत्यादि। नहीं, मैं उन बाहर से मसीही दिखने वाले मसीहियों की बात नहीं कर रहा हूं आज, क्योंकि वे तो वास्तव में मसीही होते ही नहीं है, क्योंकि ना तो उनके पाप क्षमा हुए होते हैं, ना उनका उद्धार हुआ होता है, और इसीलिए उनके अंदर पवित्र आत्मा भी नहीं होता, तो वे मसीह नहीं होते। मैं यहां बात कर रहा हूं उन मसीहियों की जिनका सही अर्थों में उद्धार हो गया है, मतलब जिन्होंने अपने पापों से मन फिराकर यीशु के बलिदान से मिलने वाली क्षमा को स्वीकार कर लिया है और यीशु के बताए मार्ग बाइबल पर चलने को तैयार हो गए हैं। मैं उन सच्चे मसीहियों की बात कर रहा हूं। तो क्या ऐसे सच्चे मसीहियों से पाप हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आदम से वंशानुगत मिला पाप का स्वभाव होता है जो मरते दम तक उनमें रहता है, और उसी पाप के स्वभाव की वजह से उनसे कभी कभी पाप हो जाते हैं। तो पहला सवाल तो यह है कि क्या उनके पाप की वजह से उनका उद्धार खो सकता है? नहीं। इस विषय पर YouTube पर हमारे कई संदेश हैं, लेकिन यहां मैं आपको थोड़ा संक्षेप में समझा देता हूं। पुराने नियम में परमेश्वर ने जल प्रलय लाने से पहले क्या किया था? उत्पत्ति 7:7, नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। उत्पत्ति 7:16, तब यहोवा ने उसका द्वार बंद कर दिया। मतलब यहोवा ने नूह और उसके परिवार को जल प्रलय से बचाने के लिए उन्हें जहाज में छिपा लिया जहां वे सुरक्षित रहेंगे। तो अब नया नियम क्या कहता है? कुलुस्सियों का 3:3, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तो तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तो कहने का मतलब यह है कि एक मसीह जो है वो स्वयं के लिए मर गया और उसका जो जीवन है वो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर में चला गया। तो परमेश्वर में छिपा लिया गया उसका जीवन, यानी वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया परमेश्वर में। इसीलिए जब मसीह वापस आएगा तो हम भी महिमा सहित उसके साथ प्रकट होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा उद्धार कभी नहीं खोता। तो यहां पर दो बातें समझनी आवश्यक हैं। पहला, मसीही का अस्तित्व, और दूसरा, मसीही की वर्तमान सांसारिक अवस्था। अंग्रेजी में कहें तो पहला हो गया स्टैंडिंग ऑफ अ बिलीवर, और दूसरा है प्रेजेंट स्टेटस ऑफ अ बिलीवर इन दिस वर्ल्ड। स्टैंडिंग ऑफ अ बिलीवर अर्थात मसीही का अस्तित्व, उसका मतलब है कि उद्धार के बाद एक मसीही का जो अस्तित्व है वो यीशु में चला जाता है सदा के लिए। हिज स्टैंडिंग इज इन जीसस फॉर एवर, और इसीलिए उसका अस्तित्व फिर कभी नहीं बदलता, वो सदा स्थिर रहता है यीशु में। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे मार्च के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी मार्च का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में मार्च के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब
पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारे मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।